हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, यह किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। एक बात बताते, जितने भी इंग्लिश बुक होंगे ना, तो मैक्सिमम ये भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ही रचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? शर्म न रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना, मुसीबत टलना। तो दो का ऑप्शन ए हो जाएगा, शर्म न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरी लिपि गुणाकर मूले जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। उसी प्रकार एक बार हम टेस्ट में दिए थे नवयुवक, नवयुवक। अब क्या यह द्विगु समास होगा? नहीं, यह विशेषण विशेष नया है। जो युवक, युवक की विशेषता है कि वह नया है, इसलिए नवयुवक जो है आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले आप उसका समास विग्रह करें, तब समास का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन, उसकी माँ, मौसी, पत्नी। तो सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। 6 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। तो 7 का डी हो जाएगा, 13 मार्च 1917 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिधान व्यक्त, अभिव्यक्त, यानी कि 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगु ठीक हो जाएगी? ऑप्शन है ज्योतिष, पंडित, विद्वान, वैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद। तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है? कविता, कहानी, निबंध, साक्षात्कार। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा जो क्या है वह कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही है, विशेषण के भेद 4 होते हैं। कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? अक्षरगान, एक वृक्ष की हत्या, मछली, बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14, या लुकटू अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो वह है रसखान। करील के कुंजन ऊपर वारों, है ना, रसखान जी द्वारा एक प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह, भीमराव अंबेडकर एंड दिनकर। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है 4, 16 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो नानकाना गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून हमारी खाली जगह के अवशेष हैं, मानवता के, दया के, पशुता के, करुणा के।
तो मानवता हमारे पशुता के अवशेष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है 5वीं 6वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में, 3री 4थी सदी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं से 9वीं सदी में। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ है? 1920, 1925, 1930, 1935। तो अमरकांत का जन्म 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन है। 21 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किशोर के मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है या हंगामा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या फिर रोने लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ए, प्रतिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 23, रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाकोबान, दास्तोवस्की एंड उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, तो वो हैं पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जिस भी प्रश्न में आपको नहीं दिखाई देगा, सर्वप्रथम आप नहीं को अंडरलाइन कीजिए, नहीं खोजना है नहीं। भाववाचक का उदाहरण है, भलाई जो है भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है, अच्छाई भाववाचक है, दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, यही नहीं है, यानी कि 25 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में है, मतलब किनके जोनी से संबंधित है? तो वो है पंडित बिरजू महाराज। 26 का सी ऑप्शन सही है। 27, अज्ञेय ने सूत्रपात किया किसका? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रबद्धवाद का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा, प्रयोगवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि आप पढ़े होगा, स्वर संधि का उदाहरण रामावतार, रामधन अवतार, यानी कि अ और अ से हुआ है। परम धन आनंद, अ और आ। कवि, ई और ई, बड़ी ई, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन क्या है? सोफर का बेटा है या सेन साहब का बेटा है या किरानी का बेटा है या सेन साहब का मित्र का बेटा है? तो मदन जो है वह किरानी का बेटा है, यानी कि 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, अन्य पुरुष का भेद है। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, भाववाचक, सर्वनाम का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा, भाववाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो 31 का ए हो जाएगा, पिताजी ने बांधा था। क्वेश्चन नंबर 32, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? प्रेम घन स्वदेशी हैं, घनानंद अति शुद्ध स्नेह का मारक है, और मोह अश्वनी बरसो। अमरकांत तो होगा नहीं, जीवनानंद दास होगा। 32 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, जमान पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने। 33 का बी हो जाएगा, अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 34, रोन नदी कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में। रोन नदी फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास नहीं है। अभी हमने कहा नहीं है। द्विगु समास की पहचान है कि प्रथम पंच संख्यावाची होना चाहिए, त्रिलोक नहीं होगा, शताब्दी नहीं होगा, नवरत्न नहीं होगा, भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ये हो जाएगा, सी, कुएं में पालने के लिए। कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति जो है कविता नहीं है। मोहरा नदी शहर से दूर थी, कितना? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत में कौन सा समास है? राजदूत, राजा का दूत। कारक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है? तो तत्पुरुष समास में होता है। अभिनु
किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, रोन, फ्रांस, ब्रह्मपुत्र। एवेन्यू रोन नदी के किनारे है। 40 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, गिरधरलाल क्या है? सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन का पिता है। संतू किसके मारे कांप रहा था? ठंड से, डर से, खुशी से, दर्द से। तो 42 का ए हो जाएगा, ठंड से। क्वेश्चन नंबर 43, बहुव्रीहि समास किसमें है? नहीं, बहुव्रीहि समास का डिफिनेशन पूछ रहा है। बहुव्रीहि समास का पूर्व पद प्रधान होता है? बिल्कुल नहीं। प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। उत्तर पद तत्पुरुष समास का। दोनों पद द्वंद्व समास का। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, गौण होता है, अन्य का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और सांस्कृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो वह है भारत। 44 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब ऑप्शन डी, कलकत्ता। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुनर्जन्म, वागीश, जगन्नाथ और उपर्युक्त सभी। तो देखिए, पुनर्जन्म जो है विसर्ग, पुनः धन जन्म, अजगत धन नार, वाक धन ईश, ए नहीं है, ये हमारा श्वसन, वाक धन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना। तो 47 का ए हो जाएगा, डुमराव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 48, मछली कहानी के लेखक कौन है? सांवर दैया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जन्म से ही पागल थी कौन? पापत्ते, लक्ष्मी, मंगू, सीता। तो 50 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगू। क्वेश्चन नंबर 51, निबंध है परंपरा का मूल्यांकन मछली, बहादुर, भारत माता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, परंपरा का मूल्यांकन। 52, संगीत शास्त्रार्थ के अंतर्गत सुशील वाद्यों में कौन है? शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। 52 का ए हो जाएगा, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 53, शुद्ध शब्द है रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। शुद्ध शब्द, तो देखिए आकांक्षा भी शुद्ध है, उत्कर्ष भी शुद्ध है, कर्तव्य शुद्ध शब्द नहीं है। रोशन नहीं होता है, रोशन होता है। शुद्ध शब्द नहीं है, होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मैक्स मुलर खाली जगह का विद्वान था, कहाँ का? फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सांवर दैया, ईश्वर पैटलिकर, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सांवर दैया। क्वेश्चन नंबर 56, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। 56 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वाक्य है यह मेरी पुस्तक रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 59, ढहते विश्वास कहानी का केंद्र में क्या है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। 59 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभाव में अ उपसर्ग है। 60 का ए ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि यह सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और आपके चैप्टर का रिवीजन हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।